कि मैं ढीले से बैठे देखो झड़का असर से कि मैं रोटी घनी बखत खाड़ी थी, भूख ला गई। कब बोलनी है ढीला कर रहे थे दम में, तो जोर का जयकारा लाओ, बोलो देवी चंडके माई की। आया ना कि मैं माई रानी का असर है। फिर बोलो देवी चंडके माई की, बोलो बाबा बिलासकर की, बोलो नगर खेड़े की, बोलो भाईचारे की, बोलो पंचगामे की, बोलो गिराए 40 की, बोलो सारा हरियाणा की, बोलो भारत वर्ष की, बोलो सारी मानवता की। इनकलाब, इनकलाब। लागेगी ना धरती पकड़ में? है मेरे आर्मी में बैठे थे। मनाया सरपंच हरने बताओ दे तार खातर जलेबी और वो पकोड़े बना रखे, खा के जाना है सारे निवे ना जाइयो कदे उठ के बीच। बस 15 मिनट में नवेड़ दिया, फिर जिमन पर चलेंगे। मास्टर दर्शन सिंह जो अपने बड़े गांव के सरपंच हैं, उन्होंने अपनी बात की शुरुआत करी और उन्होंने नाम ले दिए अपने। देखियो भाई अठन्नी सी कौन सा ही पड़ी है, एक बारी लगा देकर उधर, चाहे फरीदपुर है, बिंदर का, चाहे कनाड़ा है, खैरी है, कंडोल है, सारे सरपंचों का जिक्र इन्होंने किया। छठा गांव धर्मपाल पहलवान तो काले गेड़ा मार गया, बोला तारीख की गलती लाग गई, बोला काला सरपंच कनौ से आपके बीच में अपनी बात रख के गया। कृष्ण पहलवान बालक से सरपंच साहब और शेरू बेटी आपकी है, वो प्रतिनिधि है, तो इसका। इनके अलावा गिराए 40 के सभी आए हुए सरपंच साहिबान। हवा सिंह काजड़ा जी हमारे बहुत पुराने वरिष्ठ साथी हैं। गिराए 40 की एक पार्टी की सदारत इन्होंने की, वो अपनी बात आपके बीच में रखे गए। हांसी हल्के के बहुत सारे सरपंच जितेंद्र और हमारे मामा दीपचंद जी, पूर्व सरपंच थोराना, ये भी अपनी बात को आपके बीच में रखे गए। उकलाना हल्के से और भी दूसरे सरपंच साहिबान, नलवा हल्का के कुछ सरपंच साहिबान, नारनौंद हल्का के कुछ सरपंच साहिबान, देवव्रत डांडा जी जो पूरी डांडा खाप की अध्यक्षता करते हैं ऑल इंडिया की, वो नारायण हल्के से ही आते हैं। पूरे जिला के सरपंच साहिबान सैकड़ों की तादाद में आपके बीच में हैं। और अभी मेरे को बताया, क्योंकि इसरडी भी न्यारी पंचायत बन गई अपने, उसके सरपंच भी आपके बीच में हैं। इन सब के साथ भाई बलराज ने जो बात रखी, और कई बार ये बात मेरे तक क्या करते जी, पंचग्रामी क्यों कहो, पंचगामा क्यों नहीं करते, और इन्होंने आज इस बात को फिर दोहराया और आपने समर्थन किया। पंचगामा के सारे मेरे चाचे ताऊ दादे चाची ताई बुआ बहनें जो कुछ यहाँ बैठी हैं, और जब मैं गांव में आने लगा तो सारी गलियों के अंदर मेरी चाची ताई दादी बुआ बहनें इतना भरपूर प्यार और समर्थन आशीर्वाद दिया, दूध के गिलास, फूलों की माला, और बीच में नाचे थी, आजा मेरा बेटा बैठ के, दोबारा कल्याण हो जाएगा, दोबारा जीत हो जाएगी, ऐसे आशीर्वाद देने लग रही थी।
इन सरपंच साहिबान और मेरे चाचे था, वो जिस तरह बलराज का था, मेरे भी बेटे पोते हो रहे होंगे। परिवार से अपना को चाचा लागे, को ताऊ को, दादा को, भतीजा को, भाई को, बुआ कोई बहन, ये सारी चीजें अपने यहाँ समाज में है। और पूरे जिले हिसार के सैकड़ों सरपंच साहिबान जो आपके बीच में आए हुए हैं, और जो बहुत सारे साथी मैं नाम लूंगा तो फिर तरी भूखाली बात शामी आ जाई, बोला कई देर होगी बैठे हुए, और मैं आ जाता पहले। आज कई गौशालाओं के प्रोग्राम रखे हुए थे, फिर कि मैं न्यू कंधे रहे और थमियो जी थोड़े 10-15 मिनट खैरी तभी चल रहे हैं, कोई कंधा जी कंडोल तो चल रहे हैं, तो मैं भी बहुत जल्दी नहीं कर रहा था, लेकिन अपने घर बैठे थे कि मैं गाने भजन सुनो थे, जी लाग रहा था। आज यहाँ पर एक खुला मंच, खुली बात, रामेर ने मन संचालन करते हुए ये कहा, भाई कोई भी सरपंच अपनी बात रखना चाहे, कोई भी आदमी अपना जिक्र करना चाहे, स्वामी जी भी अपना विचार रख के गए। इसी के तहत संत जी अपने डेरा के यहाँ पर विद्यमान है आपको आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि अपने खेड़े तो देवी बाबे बिलासगर संतों मंतों के आशीर्वाद से बहुत ठंडे खेड़े रहे, बहुत अच्छा सोच रही, आपस के अंदर बहुत प्यार मुलाजे रहे। आज उसी की कामना और दुआ मैं आपके बीच में इस भाईचारा सम्मेलन के माध्यम से कर रहा हूँ कि वो सारी चीजें न्यू की न्यू बनी रहें और आगे भी न्यू आने वाली पीढ़ियों के अंदर प्यार और भाईचारे बने रहें, और आपका इखलास और एकता पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी एक पहचान बनाता रहे। ऐसे में देवी माई से, बाबा बिलासगर से, बाबा बजरंगबली से हाथ जोड़ करके दुआ मांगता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये आशीर्वाद का हाथ उनका हम सबके ऊपर बना रहे। मैं बैठा था, यो केशव आपके बीच में भाषण दे के गया, जब मुँह बोला करता यो मेरे पैरा में पूरा नहीं फिरता रहता, और तब राम राम करता रहता। बोला ताऊ जी मैं अपनी बात कहूँ, मैं भी तो तू वकील बन गया, बड़ा हो गया, घाबरू हो गया, इस बहाने तेरे चाचे ताऊ भी देख लेंगे, कर ले राम राम। तो ये भी अपने मनों के उद्गार आपके बीच में रख रहा था। फिर मैं उसने हर्षना पूछूंगा, शमशेर भाई साहब बड़ा बढ़ना है, क्योंकि यो भी 1-2 इलेक्शनों में कंपेन में फिर मैं तेरा भी जी करता हो तो बोलने वाला जी सारे ने। सो मेरा कहने का भाव ये है कि परिवार का मंच है, और ये जितने भी गिराए 40 की सरदारी आई हुई है, या जिला से विभिन्न गांवों से जो सरपंच साहिबान, सरपंच प्रतिनिधि आए हुए हैं, इन सब का मन कहीं न कहीं भावनात्मक तरीके से आपके साथ जुड़ा हुआ है। और जुड़ने का कारण क्या है? जुड़ने का कारण यही है, मैं जब आपके बीच में छात्र राजनीति से निकल के प्राध्यापक का काम देखने के बाद राजनीतिक अखाड़े के अंदर अपनी बात को बढ़ाया था, और इसी चौंसले से जो भाई बलराज कह रहे थे, 36 बिरादरी के मेरे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने बैठ करके ये आशीर्वाद दिया था कि जा छत्रपाल, ये टिकट अकेला राजीव गांधी का नहीं, ये अपने इलाके की माटी को टिकट मिला है, और इसको हम बढ़ा करके ऊंचा ले जाएंगे। और आपने एक बहुत बड़ा परिणाम, जिसको बीबीसी लंदन ने बोला, जिसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहचाना गया, और ये पूछा गया कि ये छत्रपाल कौन है। और माफ करना, छत्रपाल कोई चीज नहीं। ये पूछा जाता है कि कौन है, तो किसी ने बताया होगा तो गवर्नमेंट कॉलेज का छात्र राजनीति का प्रधान था, किसी ने कहा होगा कि ये तो बच्चों को पढ़ाता था, ये प्रोफेसर था, किसी ने कहा होगा ये तो पावड़ा, किनाड़ा, फरीदपुर, दौलतपुर के गमा में पढ़ के आने वाला पावड़ा की मिट्टी का बेटा है, गिराए 40 की मिट्टी का बेटा है। तो ये सारे जो विशेषण थे, वो क्या विशेषण थे? वो आपकी खूबी को दर्शाते थे।
वो आपके बड़प्पन को, आपके भाईचारे को दर्शाते थे। और जब मैं कोई काम करता था, कहीं बात करता था, अकेला तो छत्रपाल में होता और मेरी कोई पहचान ना होती तो मैं किमें करे जाता, मेरा परमट कौन काटता था। लेकिन छत्रपाल था छात्र राजनीति का प्रतीक, छत्रपाल था शिक्षक समाज का प्रतीक, छत्रपाल था पावड़े की माटी का प्रतीक, गहराई चालीसा की माटी का प्रतीक, छत्रपाल था किसान और मजदूर की माटी का प्रतीक। तो मुझे कोई भी काम करते वक्त ये सोचना पड़ता था कि छत्रपाल कोई गलती होगी और कोई बात ऐसी तेरे से होगी तो तेरे इतने लंबे चौड़ी बैकग्राउंड आधार को ठेस पहुंच जाएगी। और जब काम करता था तो ये सोच करके फैसला लेता था कि ये करने से तेरे इलाके का, छात्रों का, शिक्षकों का, पावड़े का, गहराई चालीसा का, जिला हिसार हरियाणा का किसान और मजदूर का नाम ऊंचा होगा। तो आज यदि दीपचंद जी कह रहे थे कि ये छोरा बोल्ड है, ठाडा है, तो इतना परिवार, इतनी बैकग्राउंड जिस आदमी की हो तो वो ठाडा क्यों नहीं होगा, बोल्ड क्यों नहीं होगा। ईमानदारी का तगमा आज आपके साथ जो जुड़ा हुआ है, तो एक किसान का बेटा चोरी बेईमानी नहीं कर सकता, ठगी नहीं कर सकता, मजदूर का बेटा ठगी नहीं कर सकता। वो तगमा आपके आधार के साथ जुड़ता है, छात्र राजनीति और शिक्षक समाज के साथ जुड़ता है। पैसा किसको बुरा लगता होगा। आज हरियाणा के अंदर टेक्निकल एजुकेशन की जितनी यूनिवर्सिटी और जितने कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, वो पावड़ा की, गहराई चालीसा की कलम से स्वीकृत हुए हैं। और बैग नोटा के भर के वो न्यों खड़े रहा करते कि जी कहते हिस्सा कर लो और कहिए नोट संभालो, काम कर दो। और उनका बेहोशी वाला काम हो जाता था जब उनको ये पता लगता था, पीए सेक्रेटरी कहते थे जिक्र भी ना कर दियो, काम तो दूर की बात भीतर करा देगा। और मेरे से मिलवाते थे, मैं कहता भाई अपने कागज काम पूरे करके ला, बिल्कुल किसी को रुपया देने की जरूरत नहीं, 1 मिनट में तेरे को परमिशन देंगे। कृष्ण बैठे नीचे, ऐलान लग रहा है गर्दन को, ये छोटू राम मुरथल यूनिवर्सिटी के अंदर सर्विस करता है। हिंदुस्तान की 2 टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी मद्रास के बाद हरियाणा में बनी, वो पावड़ा की और गहराई चालीसा की कलम से बनी हुई यूनिवर्सिटियां हैं, जिनके अंदर आज पूरे हरियाणा के हर जिले में जो इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, वो पावड़ा और गहराई चालीसा की कलम का फैसला है। जो लड़के आज 50,000 से लेकर के 5-5, 10-10 लाख रुपया हर साल, हर महीना कमाते हैं, वो आपके उस फैसले की ताकत थी जो इस यहां से चौंसले का फैसला था, जिसने परिणाम दिया था। बेरोजगारी का आलम था। 1991 को याद करो, पंजाब का आतंकवाद सिर चढ़ करके बोलता था। और मैं उसी सेक्रेटरिएट से रात को 10-11 बजे अपना काम निपटा करके उतरता था। पंजाब और हरियाणा के आईजी सीआईडीओ ने चिट्ठी भेजी मुझे लिख करके, रिकॉर्ड है मेरे पास, कि माननीय मंत्री जी आप इतने गैर वक्त सेक्रेटरिएट में देर तक काम करके जाते हो। बेअंत सिंह उसी टाइम के अंदर वहीं पे उसके चीथड़े उड़ा दिए गए थे। आपको याद होगा जब बेअंत सिंह को वहां चीथड़ों के रूप में उड़ा दिया गया और आपके बेटे के पास सीआईडी की चिट्ठी हो, उसके बावजूद छत्रपाल ने
कभी दिन में उतरना नहीं, सुबह से रात तक काम करना पसंद किया। मैं उन आतंकवादियों की गोलियों से डरा नहीं। वो पावड़ा और गिराए चालीसा की मिट्टी की ताकत थी मेरे अंदर। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, जब मेरे पास चिट्ठी आई कि आप पंजाब क्रॉस करते हो, रात को रेड लाइट जलती हुई, आपकी जान को खतरा है, उन दिनों आपको याद होगा पंजाब के एमएलए, वजीर और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उड़ा दिया गया था। ये पावड़ा और गिराए चालीसा की मिट्टी की ताकत थी। वो गनमैन जब आपका और मुख्यमंत्रियों का झगड़ा चलता था, जिन्होंने नौकरी को छोड़ना पसंद किया, आपके इस बेटे के साथ देना पसंद किया और यहां पर सिविल वर्दी में भी खड़े रहे कि हम छत्रपाल को छोड़ करके नहीं जाएंगे। जिस आदमी ने इतने अनूठे ताकत और मर्दाना बात दिखाई है। छत्रपाल कहता था कि लाल बत्ती यदि बंद होगी पंजाब के अंदर तो सरकार कायर कहलाएगी, सरकार कमजोर चलाएगी। कार्बाइन चारों शीशों की तरफ एक छत्रपाल के हाथ में होनी चाहिए। 10 आतंकवादी भी होंगे तो रोड करके निकलेंगे। पावड़ा और गिराए चालीसा की मिट्टी इतनी कमजोर नहीं है। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आप लोगों के आशीर्वाद से, देवी माई बाबा बिलासकर बजरंगबली की कृपा से ये बेटा आज आपका बीच में खड़ा है, रिकॉर्ड गवाह है। जो बात आज मैं आपके सामने खुलासा करने लग रहा हूं, तो मेरे को जब आतंकवादियों की गोली का डर नहीं था तो किसी के नोटों के भरे थैले वे खरीद सकते थे क्या? और उस वक्त मेरे जहन में यह थी कि यदि मैं डरा, कमजोर पड़ा, पंजाब का नौजवान बेरोजगारी की वजह से आतंकवादी बनने लग रहा है, मेरे हरियाणा में यदि मैं टेक्निकल एजुकेशन के विषय को नहीं बढ़ाऊंगा तो ये नौजवान के हाथ में मैं कलम नहीं दूंगा तो ये नौजवान फिर पंजाब की तरह से आतंकवादी बनेगा। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, ये भाग्य की बात है। वो कलम जब 91 में आपने फैसला किया और ये ताकत पावड़ा और गिराए चालीसा के हाथ में आई तो ये यूनिवर्सिटियों के, कॉलेजों के अंबार खोले और हजारों नौजवान शिक्षा लेकर के कलम और ताकत नौकरियों की तरफ और उद्योगों की तरफ गए, वरना वो भी आतंकवाद की तरफ बढ़ जाते थे। मेरे को मुख्यमंत्री जब कहने लगे कि इनमें बहुत कुछ बन जाए, तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी गलती कर गए। हरियाणा का सौभाग्य था कि महकमा मेरे पास आया। अब ये यूं नहीं चलेगा महकमा, कलम की ताकत से हरियाणा के नौजवानों के रोजगार के लिए चलेगा, किसानों के खेत के लिए चलेगा, उसका पानी और खाद बिजली पानी देने के लिए चलेगा। और आज आपको याद है वही बात यहां बड़ी खुशी से दोहराते हो, पी जा बेटा छत्रपाल, ये धरती प्यासी है। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, ये ताकत आपकी मिट्टी की थी। जब आप छाती के बटन खोल करके अपने खेत की प्यास बुझा लेते थे और नौजवानों को एक रास्ता मिला था, उम्मीद जगी थी, तो ये पावड़ा और गिराए चालीसा का फैसला है। मैं अपने अकेले पंच गांव की बात नहीं करता, सरपंच बैठे हैं सभी, कई तो सरपंच याने हैं बेचारे, वो जब बालक थे, कई मनीब भी मेरे मिले जी, जब तो नारे